यहाँ पे इनिशियल प्रेशर है और वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ दिया गया है मुझे P, ओके। प्रेशर को P बोला है और वॉल्यूम को V बोला है रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट इनिशियल, फर्स्ट इट्स वॉल्यूम एक्सपांडेड होगा बेटा 4V। पहले जो वॉल्यूम था हमारा वो एक्सपांडेड हो चुका है बच्चों, और वो सभी को पता है जो पहला था उससे 4 गुना होगा, क्योंकि V1 को हमने V बोला, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। P1 को भी P बोला, देखो यहाँ बोला है, ठीक है, ओके। आइसोथर्मली मतलब जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर प्रोसेस। अगेन द वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया बेटा, बाद में इसको V3 बोलूँ क्या, रिड्यूस कर दिया मतलब V/4 ऐसा बोलेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो गया, और गामा दी वाला बेटा 3/2। पहले सवाल को सॉल्व करके लेते हैं। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशंस हो, इसको एक लॉ बोलते हैं, इसका नाम पता होगा शायद, बॉयस लॉ बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ सर, P1 V1, यहाँ पे P2 V2। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पे थर्मल प्रोसेस होने के कारण, ठीक है ना सर। P1 V1, V1 को V ही बोलो, अभी V1 को V बोलना है, देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके सर। P2 V2 की वैल्यू भी सर 4V है। चलिए सर, किसको खा सकते हैं, V से V को खा लो, तो यहाँ पे P1/P2 का रेशियो बोलो, या आपको जिस भाषा में लिखना है लिख सकते हो, या P2 की वैल्यू जैसे लिखना है P1/V, 4 है सर, V तो कैंसिल हुआ। ये जानबूझकर यहाँ पे मैंने P1 P2 की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन मैंने P2 की वैल्यू निकाल के रखी है। क्यों? क्योंकि अगला जो सवाल है उसमें मुझे एडियाबैटिकल प्रोसेस करना है। क्या करना है? एडियाबैटिकल प्रोसेस करना है। और ये जो मैंने V3 जो निकाला है वो प्रोसेस अगेंस्ट मतलब V2 को V2/4 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, जो V2 प्रेशर था, वॉल्यूम था, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया बेटा अगेन, मतलब ओके। तो इसको नाम दे रहा हूँ मैं P2 V2, ये नेक्स्ट प्रोसेस इसलिए नाम दे रहा हूँ P3 V3, लेकिन इसका पावर गामा होता है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस नाम दिया है कहीं, तो पढ़ो भला कहाँ तो है कुछ, तो यस मिल गया। देखो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। पहली जो थे आइसोथर्मल थी P1 V1 P2 V2, अब आइसो थर्मल नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चा। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू भी मुझे पता थी और P2 की भी वैल्यू मुझे पता थी। चलो अब क्या करूँ मैं, P3 का मुझे पता है, P3 मुझे निकालना है ना, प्रोसेस एंड फाइनल प्रेशर, यस फाइनल प्रेशर निकालना है, मतलब P3 निकालना है बेटा। चलो रहने देते सर, इसको यहाँ पे कर सकते थे लेकिन आगे चल के करेंगे, ठीक है ना। इसको कर सकते, P2 की वैल्यू रख सकता था मैं, लेकिन नहीं रख रहा हूँ फिलहाल मैं। तो एक काम करते सर, ये P3 ये P2 को इधर लेके जाता हूँ, यहाँ पे V2/V3 को इधर लेके आते हैं, और इसका पावर ये है। तो P3 P2 की वैल्यू मुझे पता है, ध्यान रखना। यहाँ पे V2 V3 की वैल्यू है सर V2, और ये ऊपर जाएगा 4, और गामा पावर है, लेकिन इसकी गामा की वैल्यू 3/2 है। देखो यहाँ पे गामा की वैल्यू दी वाली बेटा। तो यहाँ पे V2 गेट भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सर, P3 P1। अब इस 4 का क्यूब करो वाला, 4 का क्यूब क्या होता है 16, 64, लेकिन पावर हाफ बाकी है बेटा। ये क्यूब है और ये 1/2 स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना इसमें। तो ये P3/P2, ये P2 है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सर, और इसका 8 होगा बेटा। तो ये P3, यहाँ पे 8 P2 है, लेकिन मुझे सर P1 है, क्यों? P1 को P बोला है, ये P आंसर में है। तो 8 P2 की वैल्यू वहाँ पे लिख के रखी बेटा, P1/4, तो 4 2 जा, तो ये 2, P1 नहीं लिखेंगे हम, P लिखेंगे, तो 2P इज द आंसर होगा बेटा, है ना। डबल प्रेशर हो रहा है, यह हमारा आंसर है बेटा।